हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ही होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में क्या पढ़ाया जाएगा? तो आज के सेशन में जो केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, तो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, आप लोग क्लास को एंड तक जुड़े रहिएगा। और जो है जितना सिंपल हो सके इसको पहले स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, यानी कि एग्जाम पैटर्न बताएंगे। फिर एग्जाम पैटर्न बताने के बाद जो है जिस प्रकार से हम फिजिक्स बताएंगे उसी प्रकार से जो है केमिस्ट्री बताएंगे। एकदम एग्जाम पैटर्न पहले समझने के बाद है इसको किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन पर हमको वार करना है ये पहले जानना जरूरी है। अगर जान जाएंगे ना तो इसको जो है 2 सेकंड नहीं लगे, इसको बंद कर सकते हैं, यानी कि गिरा सकते हैं। इसी प्रकार अगर जैसे हम लोग यानी कि किसी आदमी को जान जाते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते पूरा, उसको मारने में आसान होते हैं। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन है और इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे ना तो हमको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा या फिर कुछ भी रहे उसको हम लोग आराम से मार के गिरा सकते हैं। तो आप लोग को तैयार रहना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को जो है तहलका मचाना है। ठीक है, और 450 अंक को लेके आना है, 450 अंक प्लस लेके आना है। ये नहीं 485 अंक लाना, 450 से प्लस लेके आना, टारगेट फिक्स कर लो। ठीक है, अब देखिए क्या है कि क्रैश कोर्स में हम बात किए हैं कि जो 70 में 70 नंबर लाने के लिए क्रैश कोर्स से जुड़िए। और जो कुछ भी नहीं जानता है कि जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाने के वादा किए, तो उतना हाई लेवल तक हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए और जो है लेट नहीं कीजिए, और शेयर भी करना, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, हम पहले यानी कि जो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो केमिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न है उसके पहले जानकारी देते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब जो एग्जाम पैटर्न क्या है जी, एग्जाम पैटर्न जो जैसे अगर केमिस्ट्री में बात किया जाए तो लगभग 100 नंबर का पूछा जाता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल में होता है, और जो है यानी कि 70 नंबर जो है किस में पूछा जाता है, सब्जेक्ट यानी कि बुक से क्वेश्चन एग्जाम यानी कि एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या आप लोग को 100 अंक यानी कि केमिस्ट्री में 100 अंक रहता है, उसमें 30 अंक प्रैक्टिकल। ठीक है, क्या लिखा है 30 अंक का, यानी कि जो प्रैक्टिकल कॉपी कहते हैं 30 अंक का, और जो 70 मार्क्स क्या था बुक को, यानी कि जो है बुक का क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए जो बुक का क्वेश्चन इसमें भी दो प्रकार से बांटा गया। 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्ट, यानी कि दो प्रकार से बांटा गया। एक 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव है। अब देखिए 50% सब्जेक्टिव है, इसमें क्या आता है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। लेकिन 50% ऑब्जेक्टिव है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि डबल नंबर का पूछा जाता है, डबल क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसमें जो है 35 यानी कि 35 को हमको बनाने दिया जाता है। और इसमें डबल अगर क्वेश्चन पूछा है तो 35 दूनी 70, यानी कि कुल अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 70 रहता है। और 70 में हमको बनाना कितना है कि 70 में जो हमको 35 बनाना है। और देखिए 70 में हमको कितना बनाना है, 35, यानी कि जो 35 है इसमें फिक्स हो गया। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव रहता है 70, और 70 में हमको बनाना कहते हैं 35, तो 35 लिख दिए। फिर देखिए क्या लिखा है कि 50% जो सब्जेक्टिव रहता है, इसमें सब्जेक्टिव में से जो है यानी कि दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न रहता है, लघु उत्तरीय भी प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न कितने रहते हैं, तो लिखा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 20, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना रहता है जी 20। अब 20 में से हमको बनाना कितना है सर, डबल क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो 20 में से हमको 10 बनाना है। कितना बनाना है जी 10, यानी कि 10 दूनी 20, इसमें हमको 20 मार्क्स यानी कि 20 अंक मिल जाएगा। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना है जी 6। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना दिया जाता है 6, इसमें हमको बनाना कितना, तो हमको 3 बनाना है। इसमें 5 अंक यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें हमको 5 अंक करीब दिया जाता है। अब 5 अंक दिया जाए तो 5 या 15, यानी कि 15 मार्क्स इसमें तैयारी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आप लोग को बता रहे हैं, हाँ तो आप लोग क्या क्या बोल रहे थे, हम जो है 30 यानी कि जो है लगभग, हाँ लगभग क्या, लगभग जो है यानी कि पूरा जो है कैसे हो जाएगा 6 यानी कि 5 या 15 मार्क्स की पूरा फुल गारंटी सांस लेते कि आप लोग को तैयारी हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या इसमें केमिस्ट्री जो है यानी कि केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को लगभग 3 यानी कि 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल, फिर क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक, फिर दूसरा तीसरा क्या बोलते हैं यानी कि ऑर्गेनिक। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में 3 प्रकार से बांटा गया है। एक क्या भौतिक रसायन, दूसरा क्या है जी अकार्बनिक रसायन, तीसरा क्या है कार्बनिक रसायन। ठीक है, अब देखिए क्या है जो भौतिक रसायन है, ये भौतिक रसायन कितने अंक के पूछे जाता है, तो भौतिक रसायन में जो है 23 अंक, यानी कि भौतिक रसायन में लगभग 23 अंक के पूछे जाता है। अब फिर जो अकार्बनिक रसायन इसमें 19 अंक के जो है, और जो कार्बनिक रसायन इसमें हम लिखाएंगे अभी 28 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ध्यान से आपको समझना है कि जो है कि भौतिक रसायन के जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें कुल जो है कुल कितने चैप्टर आते हैं, तो चैप्टर देखिए इसमें लिख दिया पूरा कंप्लीट कंप्लीट से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए जो फिजिकल यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं भौतिक रसायन है, इसमें जो है 5 चैप्टर आता है। कितना चैप्टर आता है जी 5 चैप्टर। जैसे फर्स्ट चैप्टर क्या है ठोस अवस्था, यानी कि 4 अंक का ठोस अवस्था में जो है लगभग 4 अंक का पूछा जाता है। लेकिन कुछ यानी कि हाल ही में जो है विवाद उठा था कि जो है बिहार बोर्ड ठोस अवस्था को हटा दिया गया, तो ऐसा अभी कोई अपडेट नहीं आया, और कोई अगर अपडेट आएगा तो हम तुरंत बताएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई अपडेट नहीं आया, तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं इसको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है
बिलियन में जो है 5 अंक का पूछा था, कितना जी 5 अंक का, ठीक है। विद्युत रसायन में कितना 5 अंक का, रासायनिक बल किसके में 5 अंक का, और पृष्ठीय रसायन में 4 अंक का, ठीक है। आप देखिए सब जोड़ने के बाद आपको कुल क्या आता है 23 अंक, यानी कि भौतिक रसायन में जो है कुल 23 अंक का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए क्या लिखा, और कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन में जो है यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है 23 यानी कि 19 अंक का पूछा जाता है, कितना जी 19 अंक का। अब इसमें कितने चैप्टर आते हैं, इसमें जो चैप्टर 4 आते हैं, कौन कौन, 6 नंबर में जान के तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें लगभग 3 नंबर का पूछा जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है, पी ब्लॉक के तत्व यानी कि पी ब्लॉक के तत्व, इसमें जो लगभग 5 अंक का पूछा जाता है। जी एवं एफ ब्लॉक के तत्व यानी कि इसमें भी 5 अंक का पूछा जाता है। फिर देखिए क्या लिखा, उप संयोजक यौगिक, इसमें लगभग 3 अंक का पूछा जाता है, यानी कि इसमें अपना अगर आप लोग जो है अपना अगर समझ में आ गया तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है। 2 मिनट का समय देते हैं, फिर आप लोग को लिख के बताएंगे जो है यानी कि ये यानी कि अकार्बनिक यानी कि अकार्बनिक नहीं, अकार्बनिक तो हो गया है, ठीक है। कार्बनिक बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक में जो है यानी कि कार्बनिक रसायन में जो है कितने चैप्टर आते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं, पूरा जानकारी देते हैं, ठीक है। तालते आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि टाइम जो दे रहे हैं 2 मिनट में, इसके अंदर आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, और जो क्लास को जो लाइक और शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग को बोल रहे थे, आप लोग नोट कर लिए तो हम फिर से आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या देखिए, हम देखिए आप लोग जो तुरंत बताए, हम क्या क्या बता दिए आप लोग जो है यानी भौतिक रसायन यानी कि अकार्बनिक रसायन, इस पर क्या बताएंगे कार्बनिक रसायन, ठीक है। अब देखिए कार्बनिक रसायन में जो है कुल कितने चैप्टर आते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं, पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगा। अब देखिए क्या है कि कार्बनिक रसायन में जो है कुल 28 अंक पूछा जाता है, करना जी कुल 28 अंक पूछा जाता है, ठीक है। 28 अंक में क्या बोल रहा है कि इसमें जो चैप्टर करना तो चैप्टर जो है 2 2 4 5 6 7 लगभग चैप्टर 7 आता है, यानी कि चैप्टर 7 आता है, ठीक है। अब चैप्टर जब 7 आता है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो 10 चैप्टर देखिए। 10 चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन एवे, हेलो एरिन, इसमें लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, एक जो चैप्टर 11, चैप्टर 11 क्या है, हेलो यानी कि एल्कोहल फिनोल बी ईथर, एल्कोहल फिनोल बी ईथर, इसमें भी लगभग 4 अंक का पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 12 में क्या, एल्डिहाइड कीटोन वे कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें लगभग 6 नंबर का पूछा जाता है। फिर देखिए क्या है, चैप्टर 13 यमीन में भी 4 नंबर का पूछा जाता है। देखिए फिर कितना है जी 14 की चैप्टर 14 जैव अणु, जो चैप्टर 14 है इसमें क्या है जैव अणु, ठीक है। इसमें लगभग 4 अंक का इसमें भी पूछा जाता है। फिर देखिए क्या है बहुलक में लगभग 3 अंक का पूछा जाता है, कितना जी 3 अंक का। फिर देखिए क्या लिखा है सलभ यानी कि चैप्टर 16 दैनिक जीवन में रसायन, इसमें भी 3 अंक का पूछा जाता है। तो देखिए पूरा डिटेल जानकारी मिल गया आप लोग को। तो जो मेरे चैनल को लाइक यार के जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिए, जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद।